टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। आपके पर्सन की एनर्जी आज मैं चेक करूँगी खुद एनर्जी ओरेकल से, और एनर्जी चेक करने के बाद अगर मुझे लगेगा कुछ क्लैरिफाई करना है तो मैं टैरो से उसे क्लैरिफाई भी करूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या आगे चल के देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें उनके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त। महादेव के पास गया है अटैचमेंट। देन वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। देन वी हैव victory, man holding a coin। 4 कार्ड्स और लेंगे हम, 4 कार्ड और। we have appreciation, 4th चक्रा, हार्ट चक्रा की वाइब्रेशन है। देन वी हैव द वर्ड, 1 मोर कार्ड एंजल्स, द गार्डन एंड द गेट। बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे एक तरह से कपल की एनर्जी है। तो एनर्जी यहाँ पर क्या बताना चाह रही है आपको ये पहले बताती हूँ। सबसे पहली जो एनर्जी आई है वो है अटैचमेंट की। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ अगर होप नहीं है तो, और अपने लाइफ में थोड़ा डिटैच रहने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं डिटैच होने की, इस रिश्ते से दूर होने की। किया भी है पास्ट में इन्होंने, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे अदर सिचुएशंस की वजह से। बट आपके साथ जो इनकी अटैचमेंट है ना, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो ये दूर होकर भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। ये एक मास्क लगाया हुआ है इन्होंने कि ये आपसे दूर हैं, इनके लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, या आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो बड़े खुश हैं। बट ऐसा है नहीं। तो अगर किसी का पर्सन अभी तक कांटेक्ट में नहीं आया है, या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, या बिल्कुल डिटैच है, तो आप समझ लें कि काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसे हैं, ये एनर्जी उनकी है जिनके पर्सन बहुत टाइम से आ ही नहीं रहे हैं। मतलब ये अटैचमेंट की एनर्जी उनकी नहीं है जिनके पर्सन आते हैं जाते हैं, या आते हैं और रुकते हैं, क्योंकि वो तो अटैचमेंट रखते ही हैं और वो एक्सप्रेस भी करते हैं। ठीक है, उनके दिल में जो है वो आकर एटलीस्ट एक्सप्रेस करते हैं। बट जिनके पर्सन आ ही नहीं रहे हैं, आप 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या उसके ऊपर समय हो गया, आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ये एनर्जी मैं बता रही हूँ कि उनके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो चाहकर भी इस कॉर्ड को कट नहीं कर पा रहे, वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे। हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या मजबूर हो किसी सिचुएशन में, और ऐसी मजबूरी होने के बावजूद ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, जबकि इनको फोर्स किया जा रहा है मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, इनकी फैमिली, इनके लोग, इनके दोस्त, बट ये नहीं हो पा रहे। तो आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कुछ टाइम हुआ है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें आपके प्रति इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप कैसे हो, आप इन्हें मिस करते हो या नहीं करते हो। आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो डोर है, जो लॉक है, उसको तोड़ देंगे, बट पॉसिबिलिटी किसी भी तरह निकाल दें। जैसे होता है ना, कई बार हमने दरवाज़ा बंद किया और चाबी कहीं खो गई,
या चाबी हम अंदर भूल गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉक तोड़ना है। तो हम एक पॉसिबिलिटी करते हैं ना, हम लॉक तोड़ते हैं और अपने घर में अंदर जाते हैं, हम घर छोड़ के भाग थोड़ी जाते हैं। तो हम जो भी परिस्थिति हो उसमें सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में, आपके पर्सन भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस सॉल्यूशन में सक्सेस मिलेगी, ऐसी भी एनर्जी है, बिकॉज वी हैव गॉट एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ विद विक्ट्री कार्ड। तो आपके पर्सन जो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये सक्सेसफुल भी होंगे, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। नेक्स्ट वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं या जिनकी फैमिली इश्यूज़ हैं या इमेज कॉन्शियस हैं, पब्लिक इमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपसे डिटैच हैं, नो कांटेक्ट में हैं या बहुत लोगों से घिरे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा बच बचा कर अपनी पर्सनल लाइफ को रखना चाहते हैं। तो ये मिस कर रहे हैं आपको और वेट कर रहे हैं कि शायद आप इनको कांटेक्ट करोगे या आप इनको रीच आउट करने की कोशिश करोगे। तो कुछ लोगों के पर्सन की ये भी एनर्जी है। काफ़ी लोगों के पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर इमोशंस बाहर आएंगे, जो भी इनके अंदर छुपे हुए इमोशंस हैं, वोन्ड्स हैं, इवन बचपन के कोई वोन्ड्स हैं, कोई दर्द है, कोई ज़ख्म है, वो भी बाहर आएगा। तो ये भी एनर्जी, स्पेशली आने वाला जो न्यू मून है उसमें आपकी ये भी एनर्जी आपको दिखेगी। साथ ही साथ अप्रिशिएशन का भी कार्ड है। आपको हर परिस्थिति में ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, डे बाय डे आपके अंदर जो निखार आ रहा है, आपके अंदर आप जो ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर जो आप असेंशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं या आप अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, अपने आप को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने इम्प्रूव्ड वर्जन में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी हो रही है और ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, बट स्टिल विल क्लैरिफाई अटैचमेंट। अटैचमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मैंने कहा ना, देखिए मैंने जो कहा था वही आया है। मैंने कहा कि ये कार्ड उनके लिए है जिनके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं या बहुत टाइम से डिटैच हैं, वी हैव गॉट मूविंग ऑन एनर्जी। जिनके पर्सन छोड़कर जा चुके हैं, काफ़ी समय हो चुका है, 6 महीने या उसके ऊपर वालों के लिए है ये मैसेज। उनके पर्सन एक तरह से मूव ऑन की एनर्जी में हैं, आपसे डिटैच हैं, पूरी तरह से डिटैच हैं। आपको नहीं पता कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश भी की है मूव ऑन करने की, और हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो सकता है कि सोसाइटी प्रेशर हो, या हो सकता है आपसे हर्ट हो किसी बात पर, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कोई ना कोई मुद्दा है, लेकिन आपके पर्सन अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं। भले वो अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे पीछे जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ये आपको भूल नहीं पाए हैं अभी तक। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्या ये वापस आने के चांसेस हैं? ऐसे लोगों के पर्सन जिनके पर्सन 6 महीने या उससे ज़्यादा से नो कांटेक्ट में हैं, क्या वापस आने के चांसेस हैं? क्या वापस आएंगे एंजल्स? चांसेस यहाँ पर हैं कि ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अटैचमेंट तो है, लेकिन टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, पिछले जन्म के बैड कर्मास एसोसिएटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रिगर दिया है इन्होंने। वापस आने के चांसेस कम हैं, यहाँ धोखे के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब ये अगर आएंगे भी ना, तो आने के बाद आपको कुछ अंड बंड बोल सकते हैं। आपको ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन है इसलिए वापस आ जाएं, लेकिन कमिटमेंट ना दें। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्सन लौट कर आते तो हैं, बट बोलते हैं कि नहीं मेरी तो शादी कहीं और हो रही है, या आने के बाद बोलते हैं कि मेरी शादी हो गई कहीं और, या आने के बाद बोलते हैं कि यार मैं तो किसी और के साथ रिश्ते में हूँ, लेकिन तेरी याद आ रही थी तो सोचा हालचाल ले लूँ। तो अगर आपके पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो आप रिलीज़ करना, आप उनको फिर से अपने आप को हर्ट करने की इजाज़त मत देना। ये मैसेज है आपके लिए, स्पेशली वो लोग जिनके पर्सन धोखा देकर जा चुके हैं और अब आपकी तरफ वापस अटैचमेंट हो रही है, तो वापस से आपसे बात करने की कोशिश करें या वापस आपके लाइफ में आएँ, ठीक है, या किसी मजबूरी में ही गए हों, लेकिन ये आपको हर्ट कर सकते हैं। आगे चल के कुछ ऐसी बातें पता चल सकती है जिससे कि आपको ट्रिगर मिल जाए। कैसा ट्रिगर मिल सकता है?
कैसा ट्रिगर होगा एंजल्स? फैमिली से रिलेटेड ट्रिगर होगा, फैमिली की मर्ज़ी से नई शुरुआत करने की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली की मर्ज़ी से आगे बढ़ जाएंगे या बढ़ चुके हैं बहुत टाइम अटके रहने के बाद, भले खुशी से या दुखी से, मतलब खुश होकर या मजबूरन, बट ये आपके प्रति कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये आपको स्पाई ज़रूर करेंगे, इनके मन में आपके लिए एक भावना ज़रूर रहेगी, लेकिन ये फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, ना कि आपको। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो स्पेशली जो लोग इस एनर्जी में हैं या जिनके पर्सन इस एनर्जी में हैं, आपको उनके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है कि क्या आप एक राइट पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं या आपको अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये एक कार्ड ही मुझे लगा क्लैरिफाई करने का, बाकी कार्ड्स क्लियर हैं, तो मैंने आपको पूरी क्लियर गाइडेंस दे दी है। नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, उनके पर्सन का, प्लीज़ गाइड करें। थ्रोट चक्र का कार्ड गया है भोलेनाथ के चरणों में और यहाँ से आया है मैसेज का कार्ड। इसका मतलब कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो मैसेजेस आने वाले हैं और 17 मई तक आ सकते हैं या 8 दिन के अंदर, मैक्सिमम 8 दिन के अंदर। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, देखिए हार्ट चक्रा, मैंने कहा ना कि हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो आपके पर्सन की हार्ट चक्रा की एनर्जी यहाँ से आई हुई है। एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस काफ़ी लोगों के पर्सन आकर क्लैरिटी देकर जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। क्या मैसेज देंगे आपके पर्सन आपको? कई लोगों के पर्सन आकर सांत्वना देकर जाएंगे कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, घबराना नहीं, बिल्कुल थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन सब्र रखो, मैं आपके लिए पावरफुल डिसीजंस लूँगी या लूँगा और हमारी लाइफ में हमारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ये मैसेजेस, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल्स हों, ये मैसेजेस आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। फियर की एनर्जी, जिनके पर्सन फियर में हैं, डर में हैं, क्या एक्शन लेंगे? ट्रेडिशनल वे में शादी का फियर है, उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, काफ़ी लोगों के पर्सन के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं ट्रेडिशनल वे में। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ट्रैप्ड हैं आपके पर्सन, बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं लेकिन यूनियन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये भी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। फियर का कार्ड क्लैरिफाई किया है मैंने, ये कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है गाइस। आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बट मजबूरन इन्हें किसी और के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। तो पता कीजिए कि ऐसी एनर्जी किसके पर्सन की है। क्या ये कार्मिक एनर्जी है? यस, वी हैव गॉट द वर्ड कार्ड विद द टावर एनर्जी। अगर आपका पर्सन आपका पिछले जन्म का कर्मा है, कार्मिक है, तो ये चीज़ें उनके लिए एसोसिएटेड हैं, कार्मिक्स के लिए ये एनर्जी मौजूद है, ठीक है। और जो भी लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन है, यहाँ पर फुलफ़िल होंगी आपकी सभी विशेस। पेशेंस रखिए, आपके पर्सन खुद मैसेज करके आपको ये चीज़ें बताएंगे। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज 2 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, 2 तरह के मैसेजेस हैं, तो मैं सबको एक ही मैसेज नहीं बता सकती। जो 2 मैसेज हैं वो दोनों बताना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में आपसे जो चीज़ें रेजोनेट हों, आप उसके अकॉर्डिंग जजमेंट ले सकें। और अगर और क्लियर गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग से आपके नाम से आपको जो भी प्रेडिक्शन होगी वो आपके लिए एक्यूरेट होगी। तो आप अगर अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग प्रेफर कर सकते हैं।
कमेंट में मैं कभी नंबर नहीं देती हूँ, तो अगर कमेंट में किसी का नंबर आता है तो इग्नोर करें। मेरा नंबर मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में होगा। आज मंडे है तो सिर्फ मंडे को आता है, बाकी पूरे हफ्ते में अपना नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। सो जिसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो बुक कर सकता है। एंजल्स का मैसेजेस देख लेते हैं आज के दिन में। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? पहला मैसेज है कॉम्प्रोमाइज़। कुछ सिचुएशंस में थोड़ा एडजस्टमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है, थोड़ा आपके पर्सन के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें। ये मैसेज उनके लिए है जिनके पर्सन बहुत टाइम से सेपरेशन में है। जानकारी इकट्ठा करें कि आखिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, इसका मतलब कि एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अगर कहीं से जानकारी नहीं मिल रही और आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से भी आपको आपके सवालों के जवाब ड्रीम्स में या साइन के थ्रू एंजल्स खुद देंगे। ट्रस्ट, डिवाइन पर भरोसा रखिए। लास्ट मैसेज है इट्स अप टू यू, बाकी आपके ऊपर है। टेक एक्शन, जो भी क्लैरिटी मिले उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, अटके मत रहिए। सो दिस इज़ द गाइडेंस, स्ट्रिक्ट गाइडेंस फॉर ऑल द व्यूवर्स। जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन में हैं, उनको एंजल्स कह रहे हैं टेक एक्शन, ताकि आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आएँ, चाहे वो अच्छे हों या आपके लिए थोड़े नेगेटिव हों, लेकिन आपको क्लैरिटी देकर जाएं। तो ये मैसेजेस आज के दिन में एंजल्स की तरफ से निकल कर आए हैं गाइस। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट हुई हो या आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2 टाइप की एनर्जी आज मैंने बताई है। एक एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है और एक एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। तो अपने आप को ज़बरदस्ती किसी एनर्जी में फ़िट मत कीजिएगा। जो एनर्जी आपको लगे कि आपके साथ चल रही है, उसी एनर्जी को ऑप्ट कीजिएगा। So thank you so much guys, take care, bye bye।